आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है HNO2 जो है वो अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, जबकि HNO3 जो है, ठीक है, वो केवल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसका कारण है, ठीक, इसका कारण क्या है पूछ रहा है। कह रहा है विलेयता गुण है कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है कि न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या है। ठीक है, चलिए समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि अपचायक क्या होता है। अपचायक किन पदार्थ को कहते हैं और ऑक्सीकारक किन पदार्थ को कहते हैं, ये चीज दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अपचायक हम किसको कहते हैं भैया? अपचायक हम उनको कहते हैं जिनका क्या हो रहा हो, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा हो। ठीक है, जिनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही हो, हानि हो रही हो। इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही हो, इलेक्ट्रॉन अपने से मतलब त्याग रहा हो, यानी तभी तो हानि होगी ना इलेक्ट्रॉन की। अब फिर बात आता है ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक किन पदार्थों को बोलते हैं जिनका क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। और अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लाभ होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा हो। तो ये हो गया हमारा अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब जैसे हमारा HNO2 है, तो HNO2 में हमें पता है नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, x मान लेते हैं, और हाइड्रोजन की +1 होती है ऑक्सीकरण संख्या। नाइट्रोजन की x मान ली, ऑक्सीजन के -2 होती, 2 ऑक्सीजन है तो -2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 0। तो 1 + x - 4 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x बराबर +3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आ गई +3। अब हमारा क्या है? अब हमारा HNO3 है, तो HNO3 में हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन को x मान लिया ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन है तो -2 गुणे कितना हो जाएगा, -2 गुणे 3 हो जाएगा, और कुल योग हम 0 कर देते हैं बराबर 0। तो 1 + x - 6 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, x बराबर +5। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा। अब नाइट्रोजन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेगा। और हर तत्व या परमाणु क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए। और अगर ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तब भी ये स्थायी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर इसका उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें जैसे आप लोग लिखते हो, किस तरह से, 1s2 2s2 और 2p3। देखिए यहाँ पर कोई भी इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए ये और मतलब अपने आकार को बढ़ा नहीं सकता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब उत्तेजित अवस्था में जाके मतलब d वाले में d है ही नहीं, तो ये आकार बढ़ेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले मतलब 3 है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जैसे ये यहाँ 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन p में ले सकता है, p में 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अष्टक पूर्ण, और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब HNO2 में +3 का मतलब क्या है? प्लस का साइन कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होता है। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुका है। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो अब क्या करेगा? जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया है तो अभी क्या करेगा कि अभी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। हाँ, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता है दूसरे कोष में से। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी और निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का हानि यानी कि ऑक्सीकरण, यानी कि अपचायक। ठीक, तो यहाँ पर ये अपचायक की तरह कार्य कर लेगा। ठीक, जब 3 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीकरण, अपचायक। अब ये क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है भैया, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी सकता है ये। ठीक, जैसे यहाँ +3 है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले निकाल दिया है, अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, और भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, यानी कि अपचयन, यानी कि क्या, ऑक्सीकरण। तो इसीलिए HNO2 जो अपना होता है वो कैसा कार्य करता, वो कैसा पदार्थ है,
ऑक्सीकारक पदार्थ भी है, ठीक है, ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य करता है और अपचायक की तरह भी कार्य करता है, ठीक है, अपचायक की तरह भी कार्य करता है। अब हमारा HNO3 की बात आती है, तो HNO3 +5 यानी कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन जब 5 निकल गया है तो अब 1s2 रहा, यानी कि यहाँ 2 रहा, हीलियम की संरचना ने प्राप्त कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता यानी कि ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी कि अपचायक नहीं होगा, तो इसलिए अपचायक नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है तो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी कि अपचयन यानी कि ऑक्सीकारक। इसलिए HNO3 जो होता है वो क्या है, वो सिर्फ ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, ठीक। अब हम प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चलिए, प्रश्न में क्या कहा कि HNO3 केवल ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको साफ नजर आ रहा है कि HNO3 क्या कर सकता है भैया, HNO3 इतना इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, अब HNO3 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है, HNO3 मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है। HNO3 में +5 ऑक्सीकरण संख्या अगर ना होता, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रहा नाइट्रोजन अपनी, तो इसलिए ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। पहला विलेयता गुण, ये एकदम गलत। फिर कह रहा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, इसका कारण है, जी हाँ, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या के कारण ये हमारा ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, अगर न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता तो दोनों की तरह कार्य करता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या +5 है, यानी कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही दिया है, ये हमारा गलत है, तो ये हमारा कोई तर्क नहीं हुआ। डी वाला भी गलत हो गया, तो सही विकल्प सिर्फ बी वाला है। ओके, समझ गए? थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।